हम आ गए पार्क में और ये आप देख सकते हैं पार्क, जैसे कि यहाँ पे कितना बड़ा पार्क रोड पे, ये बहुत बड़ा पार्क है। और यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं, लोग अपने यहाँ पे पेट्स भी लेकर आते हैं। जैसे कि मेरे बैक साइड पे एक लड़की ने पेट पकड़ा हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा डॉग है, मैं आपको दिखाऊँ। और ये मेरी बैक साइड पे जिम है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करके बताता हूँ और आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से मसल्स की कौन कौन सी गेम्स हैं। आ जाए, ये शोल्डर की है, साइड शोल्डर एंड फ्रंट शोल्डर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फ्रंट शोल्डर है और ये साइड शोल्डर है। ये इसको ओपन जिम बोलते हैं, ठीक है। अभी मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त किस्म का, आप ऊपर देखिए कितना खूबसूरत किस्म का व्यू नज़र आ रहा है। सूरज भी हल्की हल्की ठंडी ठंडी धूप भी निकली हुई है। और ये साइकिलिंग है, ठीक है। और अब हम आगे झील की तरफ जा रहे हैं। ये फैमिलीज़ जा रही हैं हमारे सामने, जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। अपने अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि वेदर बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। इस तरह का वेदर बहुत ही दिनों के बाद देखने को नज़र आता है। आज संडे का दिन है तो लोग अपने बच्चों को लेकर पार्क में आए हुए हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इतना क्लियर मौसम है कि मुझे ख़ुद इतना मज़ा आ रहा है कि दिल कर रहा है मैं भी 2-3 झूले बच्चों के साथ ले लूँ, पर यहाँ पे अलाउड नहीं है। आज तो इस पार्क में बच्चों का इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि हमें साइकिल के नीचे आज दे देंगे। कोई सामने से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, और कोई अपने मामा पापा का हाथ पकड़ी खींच के लेकर आ रहा है। और अभी हम यहाँ से जाते जाते, इस वॉक स्ट्रीट से जाते जाते भी हम आपको वहाँ पे एक झील दिखाते हैं जो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और आपको भी आई होप कि बहुत मज़ा आएगा। आगे ढेर सारे परिंदे हैं, डक्स हैं, हर चीज़ है यहाँ पर। डॉगी वाली आंटी हमारे सामने दोबारा आ गई हैं, जिनके राइट साइड पे डॉग है और उस डॉग की ब्रीड का नाम है हाची। ये चाइनीज़ ब्रीड है इस डॉग की। इसकी एक मूवी भी बनी थी जो जापान में डायरेक्ट की थी। और ये अब हमारे सामने खूबसूरत सी झील आ गई है और ये स्वान्स हैं ज़बरदस्त। और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इनके पास जाऊं, लेकिन मैं ट्राई करता हूं, देखें क्या कहती हैं। पास ला के दिखाना, पास ला के, कितनी खूबसूरत लग रही है। हैवी साइज की है ये, सही पता लगता है पानी में जब हमारी फील आई है मुझे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं खाला की तरफ, दावत है वहाँ पे, तो अफ्तारी का टाइम भी करीब आ रहा है। तो अब इजाज़त दीजिए, आपको लेके चलते हैं खाला के घर। यहाँ से मेरी खाला की बर्थडे थी और हमने रास्ते से जाते हुए केक लिया, तो उनको जो केक पसंद था वो चॉकलेट केक पसंद था, और हमने 2 पाउंड का केक लिया है। तो अभी अंकल आ गए, हमें अंकल केक निकाल के दे रहे हैं। अब यहाँ से सीधा केक लेके हम अपनी खाला की तरफ निकलेंगे। और साथ में हमने थोड़ी सी स्वीट्स भी जो हैं वो ले ली। और आप देख सकते हैं कितनी मज़े का कलर आ रहा है स्वीट का। रास्ते में चलते चलते हमें मियाँ मिली, हमने उससे दुआ सलाम की, फिर उससे दुआ सलाम दुआएं लेते हुए हम आगे निकल पड़े खाला के घर की तरफ। और ये हम खाला के एरिया में पहुंच चुके हैं। इसकी बैक साइड पे हमारी खाला का, अभी हम अंदर एंटर हो चुके हैं बिल्डिंग के। अब हमने यहाँ से लिफ्ट ली और मेरा कज़न बहुत एक्साइटेड था। प्रोग्राम मुझे नहीं पता था। ये देखिए सारा ये सब कुछ मैं आपको दिखा, ये बेडरूम, ये मेरा रूम नहीं, मेसी ओके। ये इनके टीवी लाउंज से बाहर टेरेस है और ये बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से बाहर का। ये 2nd स्टोरी पर है और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स है यहाँ पर, जहाँ पे इनका ये फ्लैट है। तो मेरा तो दिल किया कि मैं यहाँ पे बाहर ही इफ्तारी कर लूँ। तो उसके बाद जब मैं अंदर आया तो मेरा प्यारा सा कज़न बैठा हुआ था, बहुत एक्साइटेड था।
और साथ ही असर की नमाज़ का टाइम हो गया तो मैंने फ़ौरन से असर की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी। और ये कमरा इतना ज़बरदस्त पीसफुल था कि मुझे इस कमरे में आते सारी नींद आ गई और रोज़ा बड़े ज़ोर का लगा हुआ था। तो खानों की खुशबू भी मुझे साथ साथ आ रही थी दूसरे रूम से। और ये मेरे कज़न का रूम है, एलईडी वाला बेड है जो कि मुझे दिखा रहा था बड़ी खुशी से। तो फिर मैंने इसके कमरे को पूरा एक्सप्लोर किया। इसने बड़े ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन की हुई थी। और वो जो आपको डेकोरेशन ऊपर नज़र आ रही है, वो जो क्लाउड्स हैं, वो इसकी मामा ने बड़े ज़बरदस्त कॉटन से क्लाउड्स बना के इसके रूम में लगाए हैं। और ये इसकी बचपन की तस्वीर है। और इसके परफ्यूम कलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, इसका रूम क्लीन हर चीज़ थी। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। इसने अपना रूम बहुत साफ़ सुथरा, और इसकी ये बाहर रूम से नज़ारा है बड़ा खूबसूरत विंडो। तो ये बहुत खुश था जब हम आए। और ये इनके वॉशरूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने साफ़ हैं कि जैसे यहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। तो मैं तो जब अंदर गया मेरा तो दिल किया मैं वापस ऐसे ही आ जाऊँ, क्योंकि इतना साफ़ वॉशरूम था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और अब हम किचन की तरफ आते हैं। तो वहाँ पर मेरी खाला चीज़ों को बना रही थी, और कुछ चीज़ें बन चुकी थी और कुछ चीज़ें प्रोसेस में थी। तो ये गाजर का हलवा बनाया मेरी छोटी खाला ने, और साथ चटनी और फ्रूट चाट थी क्रीम वाली, ज़बरदस्त खट्टे मीठे दही भल्ले थे। और उसके बाद मैं जब दोबारा किचन में आया, कौन सी चीज़ें पेंडिंग में थी, ये पकोड़े फ्राई पैन में उछल रहे थे। और उसके साथ जो है बाकी चीज़ें, चिकन आप देख सकते हैं कितना लजीज किस्म का मेरी खाला ने बनाया हुआ था। तो मुझे तो रोज़ा और ज़्यादा जो था वो लग रहा था। साथ राइस रखे थे, बॉईल हो रहे थे। और पकोड़े अभी भी उछल रहे हैं बाहर आने के चक्कर में, लेकिन उनको कोई निकाल नहीं रहा था। तो ये मेरी खाला थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी, व्यू देख रही थी। और इतना ज़बरदस्त व्यू था बाहर का कि दिल कर रहा था कि आज इफ्तारी बाहर ही बैठ के करें, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर। रोज़ा अब खुल चुका है, सारे अपनी अपनी खजूरें उठा रहे हैं, और मेरा कज़न तो बस एंड पे लगा हुआ है। तो ये अब अज़ान हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने खजूर उठा के नियत कर ली रोज़ा खोलने की। और सब अपनी अपनी प्लेटों में ऐसे हमला कर रहे थे जैसे चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। और उसके साथ ही हमने खाना लगा दिया। तो खाने में जो आपको मैंने जैसे बताया था, चिकन, गोश्त और मेरी फेवरेट लोबिया की दाल, जो मैंने खाला से रिक्वेस्ट करके बनाई थी कि मुझे तो सिर्फ खानी है, लोबिया ही खानी है। तो ये अब मेरे लिए लोबिया डाल रही है मेरी बेगम। और मैंने तो आज सही दबा के माशाल्लाह से लोबिया के मज़े उड़ाए हैं। लोबिया ने भी तरस खाया होगा कि शायद मुझे ये छोड़ दें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. और फिर हमने अपनी खाला की बर्थडे सेलिब्रेट की, और उसी केक से की जो हम लोग लेकर आए थे। तो सब लाइन में खड़े हुए थे कि केक हमें कब मिलेगा। जैसे ही केक मिला उसके बाद हमने बस घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। तो खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत लजीज खाना था। हमने बहुत दुआएं दी खाला को। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।